रावण को श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी। बात साधारण है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूंछ से ही क्यों चिढ़ थी? पूंछ शब्द में श्लेष है। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, और समाज में लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जिससे भी पूछो कि भाई इनका क्या हाल है, तो लोग प्रशंसा करने में कहते इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, और आदमी खुश होता है कि हमारी पूंछ है। आज देखो कई घरों के बाहर वयोवृद्ध व्यक्ति मिल जाते हैं, बड़े उदास। उनसे पूछो क्या बात है, तो पहले तो नहीं बोलते, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं फिर भी क्या बताएं, बोलो। कहा इस घर में अब हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो, रोना भी इसी बात का है कि पूंछ नहीं रही, और प्रशंसा भी इसी बात की है कि बड़ी पूंछ है। लोग कहते हैं उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और मुझे लगता है कि सारे संसार में झगड़ा ही ये पूंछ का ही है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। और रावण को भी श्री हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूंछ। लंका में तो हमारी ही पूंछ रहनी चाहिए, लंका हमारी और पूंछ इनकी। उसे पूंछ सहन ही नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात यह है कि हमेशा हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती है। रावण को भी सहन नहीं हो रही ये पूंछ, लेकिन एक और अद्भुत बात है, रावण इस पूंछ को जला देना चाहता है। जलने वाले तो जलाएंगे ही, जल ही रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जलाएंगे ही। हालांकि हनुमान जी ने इस पूंछ को कुछ नहीं समझा। जब रावण बोला कि बंदर को मार डालो, राक्षस मारने दौड़े, विभीषण जी बड़े शांति पूर्वक आए और उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, नीति विरोध न मारिए दूता। रावण मान गया और बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अंग भंग करी पठइये बंदर। अब यह भी देखो कितनी अद्भुत बात है। रावण कहता है कि बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा तो हुई है, नाम नहीं लिए गए कि कौन से अंग भंग किए जाएं। और रावण को अंग भंग करते समय कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि बंदर के नाक कान काट दो। तो हनुमान जी कितनी सुंदर बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या हम विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या इन विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं? अगर नाक कटा के जाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? और हमें लगता है कि हम सबको भी भगवान ने भेजा है यहाँ, तो कम से कम इन विकारों के हाथ से नाक कटा कर न जाएं। देखो, शूर्पणखा वासना के रूप में आई थी, और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। अच्छा, नाक कटना मुहावरा भी है। आदमी की आंख गड़बड़ हो जाए, चश्मा लगा ले, कान गड़बड़ हो जाए, गमछा बांध ले, टोपी पहन ले, और नाक जाए तो मामला फिर कुछ छिपाने का बचता ही नहीं है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, इन
श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, तीनों ने किया सत्संग। कोई ना हो, तीन ही सत्संग करते हैं। अच्छा, सत्संग भी कहाँ करते हैं? पंचवटी में। और कितनी अद्भुत बात है, पंचवटी में सत्संग, अर्थात इस पांच तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना ही चाहिए। और कोई ना हो, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं, जानकी माता श्रोता हैं, तीन ही सत्संग कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ और सत्संग के बाद शूर्पणखा आई। ये बड़ी अटपटी बात है, सत्संग के बाद शूर्पणखा, पहले आती तो समझ में आती, पर सत्संग के बाद आएगी ही, क्योंकि परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आती है। सत्संगी सच्चे की कच्चे ये परीक्षा करने आई। पर धन्य है रामचरितमानस का यह प्रसंग कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, और उस वासना को नाक कान काट के विरूपीकरण कर दिया इन सत्संगियों ने। अगर सत्संग सच्चा हो तो वासना नाक कान नहीं काट पाती, वासना ही नाक कान कटा कर जाती है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि हम रावण के यहां से नाक कान कटा के जाएं? नहीं, तो फिर नाक तो बनी रहे, पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। हनुमान जी ने एक काम किया, पूंछ लटक रही थी पीछे, दोनों हाथ से पूंछ को उठाया, माथे से लगाया। पूंछ को कभी चूमते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर माथे से। रावण ने देखा कि मामला क्या है। रावण तुरंत बोला, कपि कह ममता पूंछ पर। हम समझ गए कि बंदर को और कोई अंग ही याद नहीं आया, पूंछ ही याद आई, और रावण की दृष्टि पूंछ ही पे गई। सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया। लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं होगा, तो सरस्वती माता से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण की बुद्धि बदली थी तो इसकी भी बदल दो। रावण बोला, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती माता ने सहायता कर दी। रावण बोला, तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो। लेकिन जहां का राजा ऐसा हो, प्रजा कोई कम है। लंका नगर निवासी बोले, तेल में क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण तेल में कपड़ा डुबाने की बात करता है, वो घी से शुरू करते हैं। रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म। रावण के पास आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला, मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले, हम समझ रहे थे कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो घी तो समाप्त, और पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। तो क्या करें? एक काम करो, तेल बचाए, तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि घी तो है नहीं, तेल ही है। हनुमान जी बोले, जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। पूंछ इतनी बढ़ी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब जब कोई दुर्जन अपनी ईर्षा की आग में सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से वो पूंछ और बढ़ती है, प्रतिष्ठा और बढ़ती है। भगवान की कृपा, क्या बिगड़े पूंछ का? रावण कुछ सोच ही नहीं पा रहा। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर घूम के देख लेते तो ठीक था, क्योंकि हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से सहयोग हुआ है। सबने चंदा दिया है, किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। हाँ, ऐसा नहीं कि राक्षस न करते हो, चंदा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी का जीवन नष्ट करना हो तो ये बड़े प्रेम से। हनुमान जी भी सोच रहे थे कि प्रसाद भी तो वहां वहां देना पड़ेगा जहां जहां से चंदा आया है। तब तक रावण बोला, बंदर को नगर में घुमाओ।
हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते थे। लेकिन वाह, धन्य है श्री बजरंग बली। एक और अतुलित बलधामम, और दूसरी ओर शील कैसा, राक्षस मारहि चरण करहि बहु हांसी। लात मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, पर हनुमान जी तो कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा।